तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है सभी ऑडियंस का। तो आज हम बताएंगे आपको इंस्ट्रूमेंट से रिलेटिव इंटरव्यू में कैसे आंसर जाते हैं और उनके बारे में पूरी डिटेल में बताएंगे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपके लिए ऐसी मोटिवेटिव एंड सपोर्टिव वीडियो लेके आए। तो चलिए Q&A की सीरीज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट में कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो चलिए बताते हैं कम्युनिकेशन इन इंस्ट्रूमेंट। इन इंस्ट्रूमेंट जनरली इंस्ट्रूमेंट में 7-8 प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं। पहला हो गया फील्ड बस कम्युनिकेशन, फील्ड बस। सेकंड है ईथरनेट। थर्ड हो गया प्रोफिबस। चौथा प्रोफीनेट। पांचवा USB। छठा हार्ट। सातवां मोड बस। तो 7 टाइप के कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट में होते हैं जिनका यूज हम इंस्ट्रूमेंटेशन में करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हॉट लूप एंड कोल्ड लूप टेस्टिंग। इंस्ट्रूमेंट में हॉट लूप टेस्टिंग एंड कोल्ड लूप टेस्टिंग क्या है और इनमें क्या डिफरेंस है? तो पहला कोल्ड लूप टेस्टिंग। कोल्ड लूप टेस्टिंग कोल्ड लूप टेस्टिंग क्या होता है? जब हम किसी मशीन की या किसी प्लांट का कमिश्निंग करते हैं, तो जैसे DCS वगैरह की कमिश्निंग करते हैं, तो कमिश्निंग के टाइम पे जो हम केबलिंग करते हैं या फिर केबलिंग करने से, जैसे फील्ड के लिए, TB के लिए जो हम जंक्शन बॉक्स लगाते हैं, वहाँ हम जैसे DCS से फील्ड डिवाइस जो लगी हुई है उनकी टेस्टिंग करते हैं, जैसे रेजिस्टेंस कंटिन्यूटी चेक करके या फिर मार्किंग करके। तो उस टाइम पे जब चलाने से पहले, किसी डिवाइस को चलाने से पहले उसकी जो श्योरिंग, एक हिसाब से बोल सकते हैं उसे श्योरिंग या टेस्टिंग जो हम करते हैं, उसे कोल्ड लूप टेस्टिंग बोलते हैं। किसी की अगर हमने ये केबल डाली है तो इस केबल का ये वाला फेरुल नंबर या ये वाली वायर ये वाली डिवाइस में लगी है, ये सही है कि नहीं है, ये कंफर्म करने के लिए जो हम टेस्टिंग करते हैं वो हमारा कोल्ड लूप टेस्टिंग कहलाती है। सेकंड है हॉट लूप टेस्टिंग। हॉट लूप टेस्टिंग कोल्ड लूप चेक कर लेने के बाद, श्योर हो जाने के बाद हम हॉट लूप टेस्टिंग करते हैं। हॉट लूप टेस्ट करने के लिए हमें उसके आयोज और फील्ड में जो डिवाइस लगी है उसको हम चेक करते हैं। उसको हम स्काडा से चेक कर सकते हैं। उसको स्काडा से चेक करने के लिए, जैसे हमने सेट पॉइंट किसी टेम्परेचर है, जैसे हमने कहीं पे टेम्परेचर, ड्रायर का टेम्परेचर या कहीं ड्रायर का टेम्परेचर हमने 50 डिग्री सेट कर रखा है, तो वो 50 डिग्री पे आके उसका सेट पॉइंट है, तो प्रोसेस वैल्यू 50 डिग्री आने के बाद टेम्परेचर का जो आउटपुट है वो बंद हो रहा है, उसमें जो PID है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और 50 डिग्री से कम अगर टेम्परेचर है तो वो
चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा, आउटपुट दे रहा है नहीं दे रहा है, या फिर कहीं पे लेवल है, लेवल सेंसर लगा है या लेवल ट्रांसमीटर लगा है, तो हम उसको स्काडा से या अपने HMI से ऑन करा के उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। लेवल हो गया, स्टीम का कहीं अगर लेवल लेवल हो गया, आपका फ्लो हो गया, और लेवल, फ्लो, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब हम चेक कर लेते हैं और श्योर हो जाते हैं कि हाँ हमारा काम सेट वैल्यू के अकॉर्डिंग सही कर रहा है, और हाई लेवल पे आके बंद हो रहा है, लो लेवल पे आके ऑन हो रहा है। ये सब हम कंप्लीट हॉट लूप टेस्टिंग में चेक करते हैं। थर्ड है कंट्रोल वाल्व ओपनिंग परसेंटेज इन मिलीएम्स। जैसे हमारा कंट्रोल वाल्व है, तो हमारा कंट्रोल वाल्व 25% या 50% खुला हुआ है, तो वो मिली एम्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हम एक फार्मूला जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा जैसे कंट्रोल वाल्व खुला है, मिली एम्स में हमने उसे कन्वर्ट करना है। कंट्रोल वाल्व हमारा खुला है 25%, 25%, तो हम इसको मिली एम्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम मिली एम्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देखते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला है प्रोसेज वैल्यू अपॉन सेट वैल्यू इंटू 16+4। यानी अभी हमारा कंट्रोल वाल्व जो है 25% खुला है, 25 इंटू उसका कंट्रोल वाल्व का सेट वैल्यू है पूरा 100% खुलेगा जब खुलना होगा उसे, इंटू 16+4। तो यानी कि 100, 4 इंटू 4 और 4+4 8, यानी 8 मिली एम्स। यानी कि कोई कंट्रोल वाल्व है वो 25% ओपन होने पे हमें 8 मिली एम्स आउटपुट देगा। 25% खुलने पे 8 मिली एम्स आउटपुट देता है। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज RTD एंड टाइप्स ऑफ RTD। तो जनरली RTD, वैसे RTD का फुल फॉर्म होता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। इसमें RTD के पार्ट्स दिखाए गए हैं जो कि इमेज में साफ तरीके से दिखाई दे रहे हैं। रेजिस्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर भी बढ़ता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। जनरली आरटीडी 2 टाइप की होती है वैसे। फर्स्ट है PT100 और सेकंड है PT1000। PT100 एंड PT1000 वो हमें जिस हिसाब से एप्लीकेशन होती है, जितना टेम्परेचर चाहिए होता है, हम वो उस टाइप के RTD हम यूज करते हैं। PT100 मीन्स है जनरली हम कम टेम्परेचर के लिए PT100 यूज करते हैं। PT100 मीन्स है प्लेटिनम 100, यानी कि प्लेटिनम 100 का मतलब है 100 ओम पर 0 डिग्री
टेम्परेचर रहेगा हमारा। अगर जैसे 100 डिग्री कहीं पे हमें रेजिस्टेंस शो कर रहा है तो वहाँ पे 0 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। जनरली रूम टेम्परेचर 112, जैसे 112 ओम दिखाता है रूम टेम्परेचर पे। 112 में से 112 माइनस 100 करेंगे तो 12 इंटू 2.6, तो 12 इंटू 2.6 करें जनरली होती है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 12×6 = 72, 2 12 24 और 7 31, 31.2 डिग्री सेंटीग्रेड ये हमारा रूम टेम्परेचर रहता है जनरली। या फिर इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, 12 डिवाइडेड बाई 0.383, ये इसका फॉर्मूला है। तो हमारा ये 31.2 डिग्री टेम्परेचर हमारा निकल जाएगा। आरटीडी में हमारा 2 वायर, 3 वायर एंड 4 वायर आरटीडी हमारे मार्केट में अवेलेबल रहती है। तो हम जनरली 2 वायर, 3 वायर और 4 वायर का यूज करते हैं। उनमें से 3 वायर सबसे बेस्ट है, जिसकी इफ़िशियंसी काफ़ी अच्छी और काफ़ी ज़्यादा रहती है इन दोनों में से। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोसेस कंट्रोल। व्हाट इज प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल क्या है? इंस्ट्रूमेंट में प्रोसेस कंट्रोल क्या है? इंस्ट्रूमेंट में प्रोसेस कंट्रोल वो है जिसमें हम अपने प्रोसेस वेरिएबल को कंट्रोल करते हैं। जैसे प्रोसेस वेरिएबल्स में हमारे आते हैं, प्रोसेस वेरिएबल्स में टेम्परेचर, फ्लो, लेवल, प्रेशर, विस्कोसिटी, ये सब जो हमारा टेम्परेचर, प्रेशर, लेवल जो हम मेंटेन करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं, यही प्रोसेस वेरिएबल है। और प्रोसेस वेरिएबल को कंट्रोल करना ही प्रोसेस कंट्रोल है। इसके अकॉर्डिंग हमें अपने प्लांट के रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं और इन्हीं को कंट्रोल करके हम एक प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी डिजाइन करते हैं। अगर हमारा प्रोसेस कंट्रोल सही नहीं होगा तो हमें जहाँ पे 50 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, वहाँ पे अगर 60 डिग्री हम टेम्परेचर लेंगे तो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी में डिफेक्ट आएगा। या फिर लेवल उसी हिसाब से, प्रेशर जहाँ पे 2.5 kg प्रेशर चाहिए वहाँ पे 5 kg प्रेशर हम देंगे, तो कुछ न कुछ दिक्कत रहेगी उसमें। और